नेहा ने अपनी भाभी आरती के हाथ में एक साड़ी पकड़ाते हुए अकड़ते हुए बोली, आज से यह सूट बूट नहीं पहनोगी। आज से बस साड़ी पहनोगी और जैसा मैं कहूंगी वैसा ही इस घर में होगा। जाओ अब पहले ये साड़ी पहन कर आओ। आज आरती अपनी ननद नेहा को अचानक से ऐसे बोलते देख चौंक गई और बोली, दीदी कोई आ रहा है क्या? नेहा जोर से चिल्लाते हुए बोली, जरूरी है जब कोई आएगा तभी आप साड़ी पहनोगी। अब से जो मैं कहूंगी वही होगा इस घर में, समझ गई ना? और हाँ, कल से ऑफिस नहीं जाओगी, घर संभालो। मम्मी थी तो वह तुम्हारे बच्चे संभाल लेती थी, मैं तो नहीं देखूंगी तुम्हारे बच्चे। अब मुझसे यह सब नहीं होगा। आरती आज अपने ननद को इस रूप में देखकर हैरान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आज उसकी ननद को हुआ क्या है। जब तक मम्मी थी तब तक तो मेरे बच्चों के प्रति इतना प्यार दिखाती थी जैसे मेरे नहीं इनके बच्चे हों। आरती से भी रहा नहीं गया और वह नेहा की तरफ गुस्से से देखते हुए बोली, दीदी जब मम्मी थी तब तो आपने कभी ऐसी बातें नहीं की, तो अब क्या हो गया? अब क्यों यह सब बोल रही हो? नेहा आरती की तीखी नजरों से देखते हुए बोली, मम्मी के बाद अब तुम्हारी सास मैं ही हूँ। और हाँ, यह जो आप ऑनलाइन शॉपिंग करती रहती हो ना, यह अभी से बंद करो। मेरे भाई राहुल के पास फालतू का पैसा नहीं है जो तुम्हारे शौक पूरे करेगा। मैं अपने भाई राहुल को ऐसे बर्बाद होते नहीं देख सकती। आरती को अब ज्यादा गुस्सा आ रहा था और गुस्से में उसका चेहरा लाल हो गया। वह अपने गुस्से को कंट्रोल में करते हुए बोली, ऐसा मैं कौन सा फालतू पैसा उड़ा रही हूँ? सारी जरूरत की चीजें मंगवाती हूँ और वह भी अपने पैसों से। नेहा ने आरती का फोन छीना और बोली, मैं अपने सामने ऐसे फिजूल खर्चा नहीं होने दूंगी। मेरे होते हुए यह सब नहीं हो सकता। इस बार आरती का सब्र का बांध टूट गया था। आरती ने नेहा पर चिल्लाकर बोली, हाँ तो किसने कहा है कि यहाँ रहकर हमारा खून पियो? जाओ ना अपने बड़े भाई के पास। यहाँ हमारा जीना क्यों हराम कर रही हो? ना खुद जीती हो ना हमें जीने देती हो। जाओ अपने बड़े भैया भाभी के पास, वहां तो उनके सामने जुबान पर ताला लग जाता है। बड़ी भाभी से तो डर कर रहती हो और हमारे सिर पर नाचती रहती हो। नेहा जोर से चिल्लाई और बोली, भाभी आप जुबान संभाल कर बात करो मुझसे। और यहाँ मेरे मम्मी पापा भी रहते थे। यह अगर मेरे दादा दादी का है तो मैं क्यों जाऊं यहाँ से? तुम जाओ यहाँ से, मैं क्यों जाऊं? यह कहकर नेहा अपनी गर्दन झटका देते हुए अपने कमरे में चली गई। आरती के दिमाग में नेहा की सारी बातें घूम रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आज अचानक इसे क्या हो गया। क्या यह इसका असली रंग है या यह किसी के भड़काने में आकर ऐसा कर रही है? किसी ने इसके कान तो नहीं भर दिए हैं? सोचते सोचते आरती उन दिनों की यादों में पहुंच गई जब वह इस घर में शादी करके आई थी। तब नेहा बस 13 साल की थी और अब नेहा 25 साल की हो रही थी। अब तो देखो कितनी लंबी हो गई, लेकिन इसकी लंबाई के साथ साथ जुबान भी लंबी हो गई है। तब तो कैसे मेरे पीछे भाभी भाभी करती हुई घूमती रहती थी। बड़ी भाभी के साथ तो बनती ही नहीं थी इसकी। कहीं भी जाना है तो आरती भाभी के साथ जाना है। और फिर मेरे लिए भी तो मम्मी से यही लड़ती थी और मना भी लिया करती थी, मुझे सूट पहनने के लिए भी। फिर आज इन्हें क्या हो गया? आरती को रह रहकर यह सब याद आ रहा था। आरती रोती हुई अपने कमरे में गई और अपने पति राहुल पर बरसते हुए बोली, यह तुम्हारी बहन की प्रॉब्लम क्या है? पहले तुम्हारी मम्मी थी जिनकी मैं दिन रात सुनती थी, फिर भी सोच लेती थी कि सास है, यह भी तो माँ जैसी होती है। लेकिन यह तुम्हारी बहन को मेरी दूसरी सास बनकर मेरे सिर पर बैठने को तैयार है। फिर आरती ने सारा किस्सा यह कह सुनाया और बोली, देखो राहुल, या तो अपनी बहन को अपने दोनों भाइयों में से किसी के भी पास छोड़कर आओ, नहीं तो इसकी शादी जल्दी करो, क्योंकि यह मेरे बस से बाहर है। इसे झेलना मेरे बर्दाश्त के बाहर है। मैं नहीं झेल सकती अब तुम्हारी बहन को। राहुल आरती की बात समझ नहीं पा रहा था और उसे गुस्सा आ रहा था कि आरती इस तरीके से उसकी बहन के बारे में कैसे बात कर सकती है। आरती होते हुए जाने क्या क्या बोलती जा रही थी। काफी देर तक वह बोलती रही और जब आरती की बातें राहुल से सहन नहीं हुई तब उसने आरती पर हाथ उठा दिया। राहुल ने आरती के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए बोला, यह रात के 11 बजे क्या हंगामा मचा रखा है तुमने? ना जाने क्या सोच कर आई हो जो आकर मुझसे मेरी बहन के खिलाफ बोल रही हो। खबरदार, जो आज के बाद तूने मेरी बहन के बारे में ऐसी कोई भी बात की, तुझे पता है उसे मम्मी पापा के ऐसे अचानक हमें अकेले छोड़कर जाने के बाद नेहा पर क्या गुजरी है?
उसे सदमा लगा है, समझी। जिसके माँ बाप नहीं होते तुम उसका दुख क्या जानो। मम्मी पापा के जाने के बाद मेरी बहन मेरी जिम्मेदारी है और मैं उसे भैया के घर नहीं जाने दूंगा। तुम्हें पता है वो दोनों भाभियां कैसी हैं। बस अब के बाद आरती अपना मुंह बंद रखना। आरती भी गुस्से में उठकर अपने कमरे से हॉल में जाकर सो गई। हॉल में वह सोफे पर लेटकर रोते रोते सो गई। सोते सोते आरती को ऐसे लगा जैसे उसके ऊपर कोई बादल फट गया हो। आरती हड़बड़ाकर उठी और अपने मुंह से पानी पोंछकर इधर उधर देखने लगी। उसने देखा उसकी ननद नेहा हाथ में पानी का जग लिए खड़ी है। इस हरकत पर आरती के तन बदन में आग लग गई। आरती नेहा पर चिल्लाते हुए सोफे से उठी और बोली, क्या है ये सब? तुम पागल हो क्या? सोते हुए इंसान के ऊपर ऐसे कौन पानी डालता है? नेहा ने आरती का मुंह पकड़कर घड़ी की तरफ करते हुए बोली, टाइम देख, क्या हो रहा है? आरती जैसे ही घड़ी की तरफ देखती है तो सुबह के 5:30 बजे थे। नेहा ने कहा, यह टाइम सोने का है क्या? रोज तुम 5 बजे उठ जाती हो तो आज ये क्या है? इतनी देर क्यों? 5 बज चुके हैं। आरती को राहुल का रात वाला थप्पड़ याद आया और वह नेहा से बिना कुछ बोले चुपचाप वहां से चली गई। नेहा को यह बात हजम नहीं हुई और वह सोचने लगी, ऐसा क्या हुआ जो यह बिना कोई जवाब दिए चुपचाप चली गई। यह चुप तो नहीं बैठ सकती। आरती नहा धोकर अपने घर के कामों में लग गई। बच्चों को उठाकर स्कूल भेज दिया और बाकी के काम भी जल्दी जल्दी खत्म करने लगी। घर के सभी काम खत्म कर आरती नेहा के पास गई और बोली, दीदी मैं ऑफिस जा रही हूँ। अनुष्का को मैंने समझा दिया है, वह अपने भी कपड़े बदल लेगी और अपने भाई के भी बदल देगी और खाना भी खुद लेकर खा लेगी और अपने छोटे भाई को भी खिला देगी। आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। बाकी मैं भी शाम 6 बजे तक आ जाऊंगी, तो आपको अपने ऊपर काम का प्रेशर लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको कहीं जाना है तो आप जा सकती हैं। नेहा को सब समझाकर आरती ऑफिस के लिए बाहर की तरफ बढ़ी ही थी कि नेहा ने पीछे से उसका बैग पकड़ते हुए बोला, मैंने आपको रात में मना किया था ऑफिस नहीं जाओगी, तो फिर ऑफिस क्यों जा रही हो? मैंने मना किया तो आपकी हिम्मत कैसे हुई? चलो अंदर चलो। आरती अपना बैग वापस नेहा से छीनते हुए बोली, मैं अचानक से ऑफिस नहीं छोड़ सकती। मुझे वहां जाकर रिजाइन देना पड़ेगा और वैसे भी तुम्हें घर के काम से मतलब है ना, तो वह मैंने सारा खत्म कर दिया है और अपने बच्चों को भी समझा दिया है। वह भी तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे, तो अब क्या परेशानी है? तुम शांति से जाने क्यों नहीं दे रही हो? इस बार आरती गुस्से में नेहा को उंगली दिखाते हुए बोली, तुम ना ज्यादा मेरी सास बनने की कोशिश मत करना। अपनी सास की सुन ली, उनकी बेटी की नहीं सुनूंगी। उन्होंने भी कम तंग नहीं किया था मुझे, तो जो अब तुम सिर उठाकर खड़ी हो गई। नौकरी शौक के लिए नहीं, घर की जरूरतों के लिए करती हूँ और मुझे अपनी जिंदगी में दूसरे सहारे की जरूरत भी नहीं है। आरती अपना बैग लेकर ऑफिस जाने लगी तो नेहा ने आरती को धक्का दे दिया, जिससे आरती जमीन पर गिर गई और उसके हाथ में चोट लग गई। आरती उठी और गुस्से में बोली, नेहा, मैं तुम्हारे और अपने रिश्ते का लिहाज कर रही थी और तुम हो कि मुझे टॉर्चर किए जा रही हो। बस करो, अब तुम बस करो। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। जबरदस्ती मुझे उलझने की कोशिश मत करो, वरना अच्छा नहीं होगा। नेहा आरती को गुस्से से देखते हुए बोली, तुम खुद को समझती क्या हो? जब मैंने कह दिया कि तुम ऑफिस नहीं जाओगी, घर में बैठो, तो घर में बैठो। मैं तुम्हारी ननद हूँ और मम्मी के बाद मैं ही तुम्हारी सास हूँ, तो तुमको मेरी हर बात माननी पड़ेगी। अपनी बात कहकर नेहा आरती का फोन उठाकर अपने कमरे में चली गई और उसके पीछे पीछे आरती भी चली गई। नेहा के कमरे में जाते ही आरती ने देखा कि नेहा ने जो एक सूट पहनने के लिए निकाल कर बेड पर रखा था, वही सूट तो आरती कब से ढूंढ रही थी। आरती ने नेहा से अपना सूट छीनते हुए बोली, तो तुम अब चोरी भी करने लगी हो? यह सूट मैं कब से ढूंढ रही थी और यह तुम्हारे पास था। मैंने तुमसे भी पूछा था कि क्या मेरा गुलाबी सूट तुम्हारे पास है, लेकिन तुमने मना कर दिया था। कैसे कह रही थी कि मैं चोर हूँ क्या? अब ये तुम्हारे पास कैसे आया? बोलो, कब चुराया तुमने मेरा यह सूट? आरती जोर से चिल्लाकर नेहा को झंझोड़ते हुए बोली, बताओ, मुझे यह सूट कब से है तुम्हारे पास? आरती की आवाज सुनकर राहुल भी वहां आ गया। राहुल आरती की तरफ गुस्से वाली नजरों से देखते हुए बोला, क्या आरती, सुबह सुबह फिर शुरू हो गई तुम? आरती राहुल के सामने सूट दिखाते हुए बोली, राहुल,
सूट याद है ना तुम्हें? मुझे यह तुमने ही दिलाया था। यह खो गया था और मैंने इसे कितना ढूंढा था, और यह इन देवी जी के पास था, इनके बेड पर रखा था। अब बताओ मेरी क्या गलती है इसमें? मैंने आज तक यह सूट इनके पास देखा तो गुस्सा तो करूंगी ही। राहुल अपनी बहन को देखने लगा तो नेहा रोने वाला चेहरा बनाकर बोली, भैया, मैंने बहुत बार बोला था भाभी से कि आपका सूट गलती से मेरे पास आ गया है, ले लेना। फिर पता नहीं क्यों यह राई का पहाड़ बना रही हैं। आजकल इन्हें जाने क्या हो गया है। राहुल आरती को घूरकर देखने लगा। नेहा अपने भाई के पास जाते हुए बोली, भैया वो मुझे ना एमबीए करना है, मैंने सब कर लिया है, बस आप मुझे फीस दे दो। राहुल ठीक है बोलकर जाने लगा तो आरती ने राहुल की तरफ देखकर कहा, कोई जरूरत नहीं है इसे एमबीए कराने की। अभी मम्मी पापा के इलाज में और उनके सभी कार्यक्रम में कितना खर्चा हुआ है, और तुम्हारी इतनी सैलरी भी नहीं है कि फालतू खर्चे करो। दरअसल राहुल के मम्मी पापा का अचानक एक बहुत गंभीर भयंकर एक्सीडेंट हुआ था। राहुल ने उनका बहुत इलाज करवाया, लेकिन वह अपने माता पिता को बचा नहीं सका। उस इलाज में पैसा पानी की तरह खर्च हुआ था, जिसकी बात आरती कह रही थी। आरती गुस्से से बोली, कोई जरूरत नहीं, इनके लिए मम्मी ने एक लड़का बताया है, रविवार को उन्हें आने के लिए मैंने बोल दिया है। राहुल का चेहरा देखकर साफ था कि उसे कितना गुस्सा आ रहा है। वह आरती पर चिल्लाते हुए बोला, तुम होती कौन हो मेरी बहन की जिंदगी का फैसला लेने वाली? यह कोई शादी वादी नहीं करेगी, यह जब चाहेगी तब शादी करेगी। नेहा भी आरती को आंख दिखाते हुए बोली, मुझे अभी शादी नहीं करनी, आप तो मुझे घर से निकालना चाहती हैं। भैया देखो ना, यह मुझे इस घर से निकालना चाहती हैं। भैया, मुझे अभी शादी नहीं करनी है। क्यों भाभी, आप ही मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ी हो। नेहा अपने भाई के सामने पूरी तरह बेचारी बन रही थी। वह आरती के सामने हाथ जोड़कर बोली, भाभी प्लीज मुझे इस घर से मत निकालो, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। आरती नेहा के सारे नाटक समझ रही थी और जानती थी कि वह अपने भाई के सामने ही यह सब कर रही है। आरती जानना चाहती थी कि अचानक से नेहा ने ऐसा रंग क्यों बदला। उस दिन वह ऑफिस तो चली गई, लेकिन लौटते समय अपनी जेठानी करुणा के घर पहुंच गई। करुणा के घर का दरवाजा खुला हुआ था और अंदर से आवाजें आ रही थी। करुणा अपने पति से कह रही थी, कागज तो सारे तैयार हो गए हैं, बस एक दिन नेहा को दे दो जिससे वह इन पर साइन करवा सके। राहुल उसकी बहुत बात मानता है, टालेगा नहीं। ऑफर डाला तो नेहा चुपके से साइन करवा लेगी, लेकिन जो भी करना है जल्दी करो। मैंने बड़े मुश्किल से नेहा को शीशे में उतारा है। इसने कहा कि तुम ननद नहीं, सास की जगह हो। अब क्योंकि मम्मी जी नहीं है, आरती बहुत मनमानी करती है, तुम उसको घर से बाहर निकलने मत दिया करो। अभी रात को उसने आरती के मुंह पर पानी भी डलवाया। तुम्हारी बहन भी कमाल है, उसने अभी यह बात मुझे फोन पर बताई है। मुझे पता नहीं था कि इतनी जल्दी बुद्धू बन जाएगी। यह सुनकर आरती के होश उड़ गए, लेकिन उसने करुणा की सारी बात रिकॉर्ड कर ली। घर आकर आरती ने कहा, राहुल और नेहा दीदी, मैं आपके लिए आज तक ऐसा सरप्राइज लाई हूँ कि आप देखते ही रह जाओगे। मैं आज बड़ी भाभी के यहाँ गई थी और देखो मुझे क्या मिला। यह कहकर उसने रिकॉर्डिंग चला दी। रिकॉर्डिंग सुनते ही राहुल गुस्से से नेहा का चेहरा देखने लगा, और नेहा का चेहरा भी सफेद पड़ गया कि किस तरह बड़ी भाभी उसका इस्तेमाल कर रही थी। राहुल बोला, नेहा, उनको गलतफहमी है कि इस घर में उनका हिस्सा है, असल में वह धोखा कर रहे हैं। इस घर का हिस्सा पापा उन्हें दे चुके थे, लेकिन इनका पेट नहीं भरा। पापा के जाने के बाद मुझ पर दबाव बनाने लगे। जब वह काम नहीं आया तो मुझे झांसे में ले लिया। नेहा को अब होश आया। उसने आरती से माफी मांगते हुए कहा, भाभी, उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर आपसे ऐसे बात नहीं करूंगी तो आप मुझसे डरोगी नहीं। सॉरी भाभी, मैंने बहुत बड़ी गलती की। आपने मेरे लिए इतना किया और मैंने आपके साथ इतना बुरा किया, मेरी अकल पर पत्थर पड़ गए थे। आरती ने कहा, नेहा, गलती तुम्हारी है, क्योंकि तुम्हें खुद दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए था। तुम राहुल को इतना प्यार करती हो, हमारे साथ रहती हो, फिर भी बड़ी भाभी की बातों पर भरोसा कर लिया। ऐसे तो कोई भी तुमसे कुछ भी करवा सकता है। नेहा शर्मिंदा होकर बार बार माफी मांगने लगी और उसने बड़ी भाभी से साफ कह दिया कि वह उनके गंदे इरादों को कभी कामयाब नहीं होने देगी। अब उसे पूरी सच्चाई पता चल चुकी थी और अब सब ठीक हो गया था।